दोस्तों 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य कहकर संबोधित किया था। ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो संगठन को सरकार से बड़ा बताते रहे हैं और आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा भी उठा चुके हैं। इस बीच अचानक से मंच से केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर बुलाना अमित शाह की तरफ से सीधा संदेश था कि योगी भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य की अहमियत कम नहीं है, भले ही वो डिप्टी सीएम है। यह सियासी वाकया ऐसे वक्त में हो रहा है जब योगी की कुर्सी पर संकट के बादल छाए हुए हैं और केशव प्रसाद मौर्य पूरे उफान पर हैं। हालात बदलते बदलते अब ऐसा समय आ चुका है जब केशव प्रसाद मौर्य पिछले एक हफ्ते में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कई दौर की गुफ्तगू भी कर चुके हैं और ये गुफ्तगू योगी आदित्यनाथ को टेंशन कैसे दे रही है मैं बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य ने 8 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। केशव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की फोटो शेयर की और लिखा, भारतीय राजनीति के चाणक्य एवं हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने एवं तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब दोस्तों, इस मुलाकात के मायने काफी गहरे हैं। आपको याद होगा कि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और केशव की अगुवाई में ही लड़ा गया, जिसमें भाजपा को रिकॉर्ड 312 सीटों पर जीत भी मिली थी। हालांकि केशव ने 2022 में मिली जीत का जिक्र नहीं किया, जबकि 2022 में वो खुद हार गए थे। 2017 में उनकी अगुवाई में जब इलेक्शन लड़ा गया था और 300 पार सीटें आई थी, तब केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीद ये थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन रातों रात कुछ ऐसा खेला हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य का सपना टूट गया। उनके जो सपने थे वो चकनाचूर हो गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ को विराजमान कर दिया गया, जिनका दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी उस वक्त। 2022 विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में क्योंकि लड़ा गया था, क्या इसलिए उन्होंने 2022 का जिक्र नहीं किया? और वजह यह भी कि 2022 में केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सिराथू की सीट हार गए थे। दोस्तों, ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम है, इससे सियासी मायने निकाले ये जा रहे हैं कि पार्टी केशव को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। इसलिए केशव ने 2027 में 2017 दोहराने की बात की है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अगला जो अध्यक्ष बनने जा रहा है वो केशव प्रसाद मौर्य ही है या फिर कोई और, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से मुलाकात की है अमित शाह से और 2017 दोहराने की बात की है, उससे तो यही लग रहा है, जबकि 2022 का जिक्र नहीं किया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, जिसमें वो खुद भी अपनी सीट हार गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। खैर, गृह मंत्री से मुलाकात के अगले दिन यानी कि 9 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। केशव इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देने की बात करते हैं। लिखते हैं, भारत के माननीय रक्षा मंत्री, राष्ट्र सेवा एवं सादगी के प्रतीक आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, दीर्घायु एवं राष्ट्र हित में सक्रिय रहें। आज उनके आवास पर जाकर शुभकामनाएं प्रेषित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। दोस्तों, सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी में केशव के मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले मोदी शाह राजनाथ सिंह की जरूर सैद्धांतिक सहमति लेंगे। ऐसे में केशव ने राजनाथ सिंह से शिष्टाचार ये जो मुलाकात की है, इसके जरिए अपना पक्ष मजबूत कर लिया है, ऐसा समझा जा रहा है। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य 11 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक्स पर केशव लिखते हैं, राजभवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। अब दोस्तों, माना यह जाता है कि यूपी सरकार और संगठन के मुद्दे पर आनंदीबेन पटेल की राय केंद्रीय नेतृत्व के लिए बड़ी अहमियत रखती है, मायने रखती है। यही वजह है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो लगातार राज्यपाल का पद संभाले हुए हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य से आनंदीबेन पटेल की मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। ये मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं दोस्तों, जब दिल्ली उत्तर प्रदेश के भविष्य पर मंथन कर रही है।
पार्टी की कमान अगर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में दोबारा आती है तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए यह अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के इशारे पर काम करेंगे, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली को योगी खटकने लगे। केशव के सहारे मोदी शाह कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब मोदी और योगी एक ही कद के बताए जाने लगे थे और योगी को मोदी का उत्तराधिकारी बताया जाने लगा था। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो नतीजे आए उसके बाद जिस तरह की छीछालेदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में सीएम योगी आदित्यनाथ की हो रही है या फिर दिल्ली में नेतृत्व की हो रही है, हर कोई इस बात को समझ रहा है, जान रहा है। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से हावी हुए हैं और उनकी अहमियत बढ़ गई है। पीडीए का ये जो फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए, उसके काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से केशव को देख रही है, इसके बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन केशव के सहारे मोदी शाह कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना एक पूरा जो धड़ा है उसे और मजबूत किया है, अपनी जो अहमियत है उसे बढ़ाई है और जो अपनी सियासी कद है उसको इतना बड़ा कर लिया है कि अब दिल्ली को मुश्किल हो रही है उनके नाम पर फैसला लेने में। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ही एक जरिया दिख रहे हैं जिसके जरिए कंट्रोल वापस लिया जाए, जबकि बाबा का दम अपने आप में किसी से कम नहीं दिख रहा है। कुर्सी की खींचतान में फिलहाल पार्टी के अंदर का माहौल गर्म बना हुआ है। दूसरी तरफ सवाल वोट बैंक का भी है। अखिलेश के पीडीए की काट भाजपाई हिंदू मुसलमान से तो नहीं कर पा रहे, इसीलिए योगी फेल हो रहे हैं। उम्मीद केशव प्रसाद मौर्य से इसीलिए है। आंकड़ों की बात की जाए तो 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों का अगर आकलन किया जाए तो साफ होता है कि यूपी में मौर्य, कुर्मी, निषाद और राजभर जो ये वोट बैंक है, ये भाजपा से छिटककर सपा और कांग्रेस में चला गया। अब कुछ उदाहरण देता हूं। मसलन 2022 में रायबरेली की मौर्य बहुल ऊंचाहार सीट पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य चुनाव हार गए। इस सीट पर मौर्य समाज का वोट बसपा की अंजलि मौर्य को मिला। वहीं आंवला से सपा के नीरज मौर्य महज एक दिन की चुनावी तैयारी में सांसद चुन लिए गए। इसी तरह सुल्तानपुर में सपा के राम भुआल निषाद ने भाजपा की दिग्गज नेता मेनका गांधी को चुनाव हरा दिया। संत कबीर नगर में सपा के लक्ष्मीकांत निषाद ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को चुनाव में हराया। सलेमपुर में सपा के उमाशंकर राजभर ने भाजपा के रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हरा दिया था। फतेहपुर में सपा के नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति, अंबेडकर नगर में सपा के लालजी वर्मा ने भाजपा के रितेश पांडे को चुनाव हरा दिया था। दोस्तों, यही वजह है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो अब मौर्य, राजभर, निषाद या फिर कुर्मी समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर मंथन कर रहा है। मौर्य समाज को नेतृत्व देने से मौर्य, सैनी, शाक्य और कुशवाहा समाज भी साधे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह गुणागणित समझ में आ रहा है और इसीलिए मौजूदा दौर की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरी सियासत में पिछड़ रहे हैं। उनका ये जो हिंदू मुस्लिम वाला जो ये फैक्टर है, हालांकि ये सिर्फ योगी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोर सिद्धांत रहा है, हिंदू मुसलमान करो और वोट बटोर के सियासत करते रहो, कुर्सी पर बैठे रहो। अब वो फेल हो रहा है क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला ले आए हैं और ये पीडीए अब भारतीय जनता पार्टी पर इस कदर भारी पड़ा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जादू फीका पड़ गया, सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जादू फीका पड़ गया और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बनकर समाजवादी पार्टी उभरती है। और उसके बाद हालात हम सभी देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य अब एक नए फैक्टर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन वो क्या कर पाते हैं अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप किस तरह से देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को, और ये जो सियासी गणित बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, उसको हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।